अस्सलाम वालेकुम। अलसन मार्केटिंग से मोहम्मद इब्रार। दोस्तों, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं हमारे, वो बाहर बैठकर दियारे गैर में पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल इस्टेट में। मगर वो चंद अनासर जो हमारी बरदरी से रियल इस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके कारनामों की वजह से वो इस जो है सेक्टर में सरमायाकारी करने से डरते हैं। हालांकि अंदर से उनकी ख्वाहिश होती है कि यार हम अपने वतन में, हम जो है अपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी करें या इन्वेस्टमेंट करें, जिससे हमें हमारी इन्वेस्टमेंट का हमें जो है फ़ायदा भी होगा और हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। मगर वो इस रियल इस्टेट में उन लोगों की वजह के, यानी कि जो लोग फ्रॉड कर देते हैं चंद पैसों की खातर, तो वो सरमायाकारी करने से डरते हैं। तो इससे हम, मेरी वीडियो का मकसद जो बाहर बैठे हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं जो दियारे गैर में हैं, जो बैरून मुल्क में बैठे हुए कई 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 सालों से वहाँ पे मेहनत करते हैं, अगर वो पाकिस्तान के अंदर रियल इस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? आया वो उन्हें कौन कौन से ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जिसकी वजह से उनकी सरमायाकारी या उनका जो एजेंट है उस पर उन्हें मुकम्मल एतमाद हो कि भाई जो भी मैं इस सेक्टर के अंदर जो प्लाट ले रहा हूँ, जो मकान ले रहा हूँ, या कोई भी फ्लैट या प्लाज़ा ले रहा हूँ, तो उसमें कैसे वो वेरीफाई करें, कैसे यकीन दहानी करें, कैसे उनके पास ऐसी चीज़ें हों कि वो उनके पास ऐसा इल्म हो ताकि वो उस फ्रॉड से बच सकें और एक जो है बड़े यकीन के साथ और पुख्ता इरादे के साथ वो इस सेक्टर में सरमायाकारी करें। बस कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा जिसकी वजह से आप पाकिस्तान में अपने एजेंट पर भी भरोसा कर सकते हैं, अपने रियल इस्टेट एजेंट पर भी, और आप जो है यहाँ पर जो जिस जगह पे आप सोसाइटी में कोई प्लाट वगैरह ले रहे हैं तो आपको उसके बारे में भी मुकम्मल नॉलेज हो। हालांकि ये लोग जो फ्रॉड करते हैं चंद पैसों की खातर, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपके जो हिस्से का रिज़्क है वो अगर आप हलाल तरीके से कमाओ तब भी आपको उतना ही मिलना है, अगर आप हराम तरीके से कमाना चाहो तब भी आपको उतना ही मिलेगा जितना आपकी किस्मत में लिख दिया गया है। तो चंद पैसों की खातर लोग अपना जो है ईमान भी ख़राब करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इस रियल इस्टेट को बदनाम कर रहे हैं चंद लोग, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, चंद लोग हैं। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग जो और अच्छे घरानों के लोग इस फील्ड में आ गए हैं, जिसकी वजह से जो रियल इस्टेट सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करता रहेगा। तो जनाबे वाला, मैं इसमें आपको कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये अगर ये स्टेप्स उठाते हैं तो आप रियल इस्टेट में जो बड़े धड़ल्ले के साथ जो है इसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं और आपको कोई खौफ नहीं होगा। आपको चंद चीज़ों की का इल्म हो कि भाई आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप बाहर बैठे हैं, गल्फ़ में बैठे हुए हैं, आप यूरोप में, अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो आप पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं वहाँ पर बैठे हुए ही। जो पहला जो आपका जो स्टेप है वही है कि अगर आप किसी सोसाइटी के बारे में सुनते हैं, जैसे ICHS है, तो हम जैसे ICHS को डील करते हैं, गुलबर्ग को डील करते हैं, इसके अलावा हम और दीगर सोसाइटीज़ हैं उनको हम डील करते हैं, पार्क व्यू सिटी को डील करते हैं। तो अगर ICHS का आपके एजेंट का आप किसी रियल इस्टेट का ऐड देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं किसी रियल इस्टेट एजेंसी की, किसी मार्केटिंग कंपनी की, तो आपको वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो ठीक है, आपके सामने ICHS आ गया। जैसे मिसाल के तौर पर ICHS, तो आप अपने मोबाइल पे जाएं, आप इंटरनेट ऑन करें और आप गूगल पर जाकर ICHS लिखें। जैसे ही आप ICHS लिखेंगे, पहले आप उसमें जो रिसर्च में जो रिज़ल्ट आएंगे आप देखेंगे सैकड़ों रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे, सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। बाकायदा आपको सोसाइटी की वीडियोस मिलेंगी, तस्वीर मिलेंगी, सोसाइटी के बारे में डीलर्स, इतने ज़्यादा डीलर्स मिलेंगे। मतलब कि आपको एक यकीन दहानी हो जाएगी बैठे बैठे हुए कि हाँ भाई, ICHS बाकायदा एक प्रोजेक्ट है जो एग्जिस्ट करता है, जो ज़मीन पर मौजूद है, हवा में कोई चीज़ नहीं है। तो आपको काफ़ी उसमें आइडिया हो जाएगा। फिर आपको ICHS की लोकेशन मिल जाएगी, काफ़ी चीज़ें आपको इंटरनेट पर ICHS के हवाले से मिल जाएंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, आप इसी तरह उस प्रोजेक्ट की गूगल पर आप उसकी मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी आपको उस प्रोजेक्ट के हवाले से काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा काफ़ी और ज़्यादा पोर्टल्स हैं जैसे कि ज़मीन.com, घराना.com या OLX वगैरह। तो ये जैसे ज़मीन.com, घराना.com और इस तरह की और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो पोर्टल हैं, वेब पोर्टल हैं, वो कभी भी किसी 2 नंबर चीज़ की मशहूरी अपनी वेबसाइट पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बड़े नाम हैं, बड़ी मार्केटिंग कंपनीज हैं। तो आपको वहाँ पर भी इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल मिल जाएगी। आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यार हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है
वाकई में पाकिस्तान में किसी इलाके में एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान में मौजूद है, इसकी ज़मीन है, तमाम डिटेल आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अपने डीलर, जो आपका एजेंट है, जो रियल एस्टेट एजेंसी है, आपको उसकी निशानदेही कैसे करनी है कि आया ये फेक है या एक नंबर है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई इसके बारे में लाइसेंस अभी तक नहीं बना रियल एस्टेट एजेंट के लिए या रियल एस्टेट एजेंसी या मार्केटिंग कंपनीज के लिए कोई लाइसेंस या कोई उनके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करे। बहरहाल इसका एक तरीका ये है कि आपकी जो मार्केटिंग कंपनी है या कोई एजेंट है वो अगर SCCP से रजिस्टर्ड है, जैसे कि अलअसर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड अल्हम्दुलिल्लाह SCCP से रजिस्टर्ड है। अगर एक इदारा SCCP से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है तो वो अपना नाम ख़राब करने के लिए कभी भी एक गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लेगा, गवर्नमेंट से अपने इदारे को जो है रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा। तो उस इदारे का जो SCCP से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, उस रियल एस्टेट एजेंसी का SCCP से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और दूसरा, वो फाइलर हो, टैक्स पे करता हो। अगर वो टैक्स पे करता है तो यकीनी तौर पर वो फ्रॉड नहीं है, वो बाकायदा एक अच्छी फर्म है, जो अच्छा इदारा है और जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहा है। और SCCP से भी आप उस इदारे को, जैसे अलअसर मार्केटिंग का एक आपका कोई एजेंट है, कोई भी रियल एस्टेट एजेंसी है, तो आप SCCP का एक नंबर होता है, आप वो उनसे ले लें और आप SCCP की वेबसाइट पर जा करके बाकायदा उस रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी को खुद भी चेक कर सकते हैं कि उसकी वेबसाइट पर जा करके, SCCP की वेबसाइट पर जा करके कि आया ये वाकई में रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। इसी तरह FBR की वेबसाइट पर भी जा करके उसे चेक कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट, जैसे ICHS है, गुलबर्ग है, पार्क सिटी है, जैसे लाहौर है, लाहौर का जो है LDA है, CDA में इस्लामाबाद में CDA है, रावलपिंडी में RDA है, फैसलाबाद में FDA है। इसी तरह सरकारी इदारे होते हैं, इनकी वेबसाइट भी मौजूद हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं जैसे ICHS, आप ICHS का लिख सकते हैं, NOC के बारे में जान सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जा करके RDA की, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जा करके आप बाकायदा चेक कर सकते हैं कि वाकई में ICHS को RDA की जानब से या जो भी उसका मुतलका इदारा है उसकी जानब से इसे NOC मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, इसकी लीगल अथॉरिटी कितनी है, इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन हुई भी है या नहीं हुई। ये तमाम चीज़ें आप बाकायदा किसी भी शहर की सोसाइटी है, आप उसका जो एक सरकारी इदारा है उसकी वेबसाइट से जा करके बाहर बैठे बैठाए आप खुद वहाँ से तस्दीक कर सकते हैं। बड़ा ही ईजी स्टेप है, ये भी आराम से आपको मिल जाएगा। बाकायदा वहाँ पर लिस्टें मौजूद होती हैं उनकी वेबसाइट पर उस इदारे से मुतल्लक, तो आप जो है उस सोसाइटी का जा करके लाजमी चेक कर लें और आप काफ़ी हद तक मुतमईन हो जाएंगे। नंबर 4, इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका पाकिस्तान के अंदर कोई भाई है, आपके वालिद हैं या आपके कोई रिश्तेदार वगैरह, जो आपका कोई दोस्त यार है जिस पर आप मुकम्मल ट्रस्ट करते हैं, आप बाकायदा उस जो आपका प्रॉपर्टी डीलर है या जो एजेंट है, आप उसके पास उन्हें भिजवाएं, उसके दफ्तर का बाकायदा विज़िट करें। उसके बाद उनके साथ जा कर के आप उन्हें कहें कि वो आपके जो रिलेटिव्स हैं या दोस्त यार हैं, वो जा कर के बाकायदा उस सोसाइटी का विज़िट करें, वहाँ पर लोगों से मिलें। तो तब भी आपको एक काफ़ी हद तक, जब वो ये वाला प्रोसेस भी आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक मुतमईन हो जाएंगे, आपको तसल्ली हो जाएगी, जो भी इसके नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपकी ये चारों स्टेप हो जाते हैं, इसके बाद आप अपने रियल एस्टेट जो आपकी एजेंसी है, आप उसके साथ एक कंडीशनल टोकन कर सकते हैं कि यार जैसे कोई भी सोसाइटी है वहाँ पर आप 50 लाख की वो जो रेट है वो आप उसे कहें कि हमें 45 लाख की जो है इन्वेस्टर रेट पर वो प्लाट अगर आप देते हैं, तो हम आपको साथ कंडीशनल टोकन करते हैं 20-30 हज़ार का, कि अगर आप जो है इन्वेस्टर रेट पर 50 लाख की चीज़ हमें 45 लाख में या 46 लाख में करके देते हैं, तो फिर हम आपसे कंडीशनल टोकन करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम अपना जो है ये जो आप हमें रिफ़ंड कर देंगे, ये रिफ़ंडेबल होगी, ये जो हमारा कंडीशनल टोकन होगा ये आप हमें वापस करने के मुजाज होंगे। तो इस तरह से फिर आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपने ये स्टेप भी कर लिया तो इसके बाद अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि जो सोसाइटी का जो आपको रियल एस्टेट एजेंट किसी प्लाट के बारे में बता रहा है, तो उसकी आप बाकायदा उसकी आप फाइल का जो फाइल नंबर होता है, प्लाट नंबर होता है, ब्लॉक नंबर होता है, जो भी स्ट्रीट वगैरह आप वो ले लें और उसके बाद आप
किसी भी सोसाइटी का एक दफ्तर होता है जो उसका हेड ऑफिस होता है। आप हेड ऑफिस के उसके नंबर गूगल से भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप प्रॉपर्टी डीलर से भी ले सकते हैं कि भाई जो सोसाइटी है इसको चलाने वाला का एक दफ्तर है, इस सोसाइटी को चलाने वाला दफ्तर होता है, उसका नंबर दें। आप उसके मोबाइल नंबर और लोकल नंबर जो फ़ोन नंबर्स होते हैं PTCL वगैरह वो ले लें और आप वहाँ पर कॉल करके बाकायदा उस इदारे की उस प्लाट की तस्दीक कर सकते हैं कि भाई इस पर कोई का लिटिगेशन तो नहीं है, ये किसी इसके ऊपर कोई किसी किस्म का केस प्लाट के ऊपर चल रहा है या सोसाइटी के ऊपर चल रहा है बाकायदा, या प्लाट में कोई मसला मसाइल है तो आप सोसाइटी से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप एक और मैंने चीज़ आपको बताई थी कि जिस इदारे की जो आप SCCP से रजिस्टर्ड है कोई रियल एस्टेट एजेंसी, तो आप अगर कानूनी चाराजोई भी करते हैं आपके साथ वो फ्रॉड कर देता है तो आपकी बात में बड़ी वजनी बात होगी कि आप जो भी प्रोसेस उसके साथ कर रहे हैं तो वो एक जो है SCCP से रजिस्टर्ड इदारा है, तो आपकी कानूनी चाराजोई जो आप करेंगे तो उसमें आपका जो केस है वो मजबूत होगा, वो बंदा आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता किसी भी तरह से। तो ये कुछ चंद चीज़ें थी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो अगर कर लें तो इससे जो है आपको फ़ायदा होगा और आप यानी कि फ़्रॉड से बच जाएंगे, नुकसान से बच जाएंगे। दोस्तों इसी तरह की मज़ीद वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अगर आपके कुछ सवालात हैं मज़ीद इसमें, अगर मैं कोई चीज़ें रह गई हैं मुझसे तो अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं हमें। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।